क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दे रखा है आपको। 0.5 किलोग्राम की एक गेंद 12 मीटर पर सेकंड की गति से चलती हुई दीवार से 30 डिग्री के कोण पर कठोर दीवार से टकराती है। वह समान गति और समान कोण से परावर्तित हो जाती है। यदि गेंद और दीवार के बीच का कांटेक्ट टाइम 0.025 सेकंड है तो दीवार के संपर्क में है तो दीवार पर लगने वाले औसत बल का मान बताइए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली सॉल्व करेंगे। दे क्या रखा आपको, जैसे मान लिया ये हमारे पास में कोई भी एक वॉल है, दीवार बोल दी इस पर। अब इस दीवार पे हमने कहा कि किसी भी गेंद को इस प्रकार से यहां से टकराया इस पे। गेंद जब दीवार से टकराएगी तो सेम एंगल से डाइवर्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस उसी एंगल से चलेगी। अब आप कहोगे ये वाला जो भाग हमारे पास में है, ये देखिए आपको दे रखा है गेंद जो है वो 0.5 kg की एम हो गया आपके पास। वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपके पास में 12 मीटर पर सेकेंड। एंगल जो बन रहा है वो दीवार के साथ में 30 डिग्री, ये हमने इसको 30 डिग्री लिख दिया, ज्यादा बढ़िया रहेगा तो हम लिख देते हैं इसको 30 डिग्री। ओके, तो यहां वाला जो एंगल है ये भी 30 डिग्री हो गया आपके पास में, और सेम वेलोसिटी से वापस जा रही है तो ये भी आपके पास में कितना होगा, 12 मीटर पर सेकेंड, यानी सेम स्पीड से वापस जा रही है। अब आपको निकालना है कि कितना फोर्स लगेगा। तो दोस्तों एक चीज देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है एफ इज इक्वल्स टू डीपी अपॉन क्या होता है, तो क्या डीपी जो होता है चेंज इन मोमेंटम है। तो हम बात करेंगे मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, दो घटक बनेंगे, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो आपके पास में हो जाएगा एम वी कॉस थीटा। दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ये बन जाएगा एम वी साइन थीटा। ओके, सेम तरीके से बाहर की तरफ जा रही है तो इसका मोमेंटम का कंपोनेंट इधर बनेगा जिसको हम कहेंगे एम वी साइन थीटा, और ये बनेगा इसी डायरेक्शन के अंदर में, ये बन गया एम वी कॉस थीटा। मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, कॉस थीटा में दोनों का डायरेक्शन सेम है तो माइनस जीरो हो जाएगा, जबकि इसमें दोनों का डायरेक्शन उल्टा है तो ये जुड़ जाएंगे आपस के अंदर। तो ये बनेगा हमारे पास में कितना 2mv साइन थीटा, और अपॉन हो गया हमारे पास में dt। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपके सामने। F इज इक्वल्स टू 2, मास ऑफ द बॉल 0.5, वेलोसिटी है 12, और आपको साइन 30 डिग्री दे रखा है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, होल डिवाइडेड बाय कॉन्टेक्ट टाइम जो है 0.025 सेकेंड का है। तो F इज इक्वल्स टू, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 आया, 12, 12 में इसका भाग लग गया आपके पास 6, और ये सारे पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे आ जाएगा 25। 25 को इससे काटो 40 हो गया, 6 4 जा 24, ये बन गया आपके पास 240 न्यूटन, 240 न्यूटन आएगा। अब देखिए इसमें आपको दे रखा 96, 48, 24 और 12, ये आएगा आपके पास में 240 न्यूटन, यानी यहां पर जो ऑप्शन है ये बनेगा आपके पास में 240 न्यूटन। 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दे रखा आपको। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 200 ग्राम द्रव्यमान का एक गोला विस्फोट द्वारा निकलता है जिसे 1.05 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न करता है। गोले का प्रारंभिक वेग कितना होगा। तो आपको ये कह रखा है कि जब भी कोई शेल जो है गोला वो इजेक्ट होगा तो उससे एनर्जी इतनी रिलीज हो रही है। आपको पता है गोले की स्पीड होती है और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यूज होगी। यहां पर अगर हम इसको सॉल्यूशन में लें तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 1.05 किलो जूल, 1.05 इंटू 10 की पावर हो गया हमारे पास 3 इक्वल्स टू हाफ। मास कितना दे रखा है, ग्राम वाले को लेंगे क्योंकि बंदूक थोड़ा ना जा रही है, एनर्जी डेवलप हो रही है किसकी वजह से, गोले की वजह से, तो 200 ग्राम हो गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 0.2 लिख दिया। ठीक है, और वेलोसिटी आपको निकालनी है वी स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहला काम ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 0.1, नीचे शिफ्ट करो, ये बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.05 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 0.1 हो गया। इसको हटाएंगे एक जीरो और बढ़ जाएगा इसमें, तो ये बनेगा आपके पास में 1.05 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 4। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो v इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, अंडर रूट बन गया आपके पास में,
ये है 1.05 10⁻⁴ बाहर निकालो। ये तो बाहर निकल जाएगा आपके पास में 10⁻²। 1.05 1 ही है तो नियर अबाउट इसको मैं 1 मान लेता हूं। ये आ जाएगा आपके पास में 100 मीटर पर सेकेंड। तो जो गोला है उसकी चाल आपके पास में हो गई 100 मीटर पर सेकेंड, नियर अबाउट है। तो आप कहोगे 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हवा में उड़ती एक गोरैया एक फैले हुए टेलीग्राफ के, आपने देखा होगा जैसे कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े सुखाने वाले तार पे कोई भी चिड़िया बैठ गई। यदि गौरैया का वजन W है और तार में उत्पन्न तनाव T है तो संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। मान लिया यहां से लेकर यहां तक हमारे पास में कोई भी एक वायर है इस प्रकार का। ये वायर देखिए, ये वायर है। अचानक अगर कोई चिड़िया इस पे बैठती है, ये वायर जो है आपके पास में कैसा बन जाएगा? देखो ऐसा, यहां आ गया ये, और ये वाला भाग यहां आ जाएगा। मैंने कहा कि यहां पर कोई भी एक चिड़िया बैठी है, इसकी वजह से यहां टेंशन जो है वो टी हो गई, इक्विलिब्रियम में है। ये एंगल आपके पास में कितना होगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो वेट है वो डब्ल्यू नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस टी के कंपोनेंट्स बनाने, घटक बनाने। एक घटक बनेगा ऊपर की तरफ ऐसे, यहां बन जाएगा। इसका एक घटक बनेगा इस डायरेक्शन में और इसका एक घटक बनेगा इस डायरेक्शन में। वैल्यू लिख देते हैं। देखिए आपको पता है कि ये थीटा हमारे पास, इसको भी हमने थीटा कह दिया। तो टी का कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में बनेगा टी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में बनेगा टी साइन थीटा। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बना टी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा टी साइन थीटा। आपको पता है 90 डिग्री एंगल में दोनों 45 45 सेम होंगे, टेंशन दोनों में सेम है, इसका मतलब ये तो कट गए, इक्वल एंड ऑपोजिट है। सेम डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में, और ये डब्ल्यू हो गया। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो? टी कॉस थीटा प्लस करके टी कॉस थीटा, डबल हो जाएगा। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 2t कॉस थीटा हो गया। अब हमें टी और डब्ल्यू में रिलेशन बताना है, तो ध्यान से देखिए। टी इज इक्वल्स टू कितना होगा? डब्ल्यू अपॉन 2 कॉस थीटा। अब आपके पास जो इसकी वैल्यू है कॉस थीटा, वो आपके पास में है 1/√2, क्योंकि 45 डिग्री है, पूरा 90 था, तो मैं इसको लिख सकता हूं डब्ल्यू अपॉन, ये बन जाएगा 2 और ये बन गया आपके पास में 1/√2। अब ये कट जाएगा तो आप ये कह सकते हो कि देखिए डब्ल्यू अपॉन क्या बन जाएगा? ये 2 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये जो है ये बन जाएगा मेरे पास में √2। अब आप खुद देखो ये जो t की वैल्यू है आपके पास में कैसे निकल रही? डब्ल्यू अपॉन √2, यानी t की वैल्यू आ रही है डब्ल्यू में कुछ भाग लगाने से, तो इसका मतलब t छोटा हुआ हमारे पास में, तो t लेस देन क्या हो गया? W। आप कहोगे डोरी में जो तनाव होगा वो उस चिड़िया के भार से कम होगा। अगर यही ऊपर होता तो आप कहते मल्टीप्लाई होके आ रहा है तो t बड़ा होता। t लेस देन W है, तो t लेस देन W कौन सा है? बी ऑप्शन में। 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन। 0.04 सेकंड में संवेग मोमेंटम 25 न्यूटन सेकंड से गति करने वाले हथौड़े को रोकने के लिए औसत बल का मान बताइए, एवरेज फोर्स बतानी है। तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। मोमेंटम कितना जनरेट हो रहा है? 25, और टाइम कितना है? 0.04। ये हट जाएगा तो 0 आ गया। यहां से जब आप इसको काटोगे तो देखिए 6 4 जा 24 हो गया हमारे पास में, 1 बच गया इसमें, ये बच गया 10, 2 बच गया और 5। F इज इक्वल्स टू हुआ 625 न्यूटन। 625 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी इस हथौड़े को रोकने के लिए। 19वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है? एक गेंद 10 मीटर ऊंचाई से सतह से गिरती है और 2.5 मीटर ऊंचाई तक उछलती है, यानी फर्श के साथ संपर्क की अवधि 0.01 सेकंड है, तो बताइए एवरेज एक्सेलरेशन कितना है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सुने। एक गेंद को ऊपर से नीचे फेंका गया, ये जमीन से टकराई, ये गेंद यहां से नीचे आई, कितने मीटर? 10 मीटर। ओके, यहां टकराने के बाद में ये रिबाउंड हो गई, वापस वापस ऊपर गई है इस हाइट तक, यहां तक गई, और ये हाइट आपको दे रखी है 2.5।
और दोनों के बीच का कांटेक्ट टाइम जो है वो आपके पास में t इज इक्वल्स टू दे रखा है 0.01 सेकंड। अब देखो आपको एसेलरेशन निकालना है। एसेलरेशन क्या होता है हमारे पास में v2 माइनस v1 अपॉन हो गया आपके पास में t। अब देखो दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस निकालना है, सिंपल सी चीज है। h हाइट से गिराया, यहां पर जब पहुंचेगी तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैंने कहा v1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होगा 2gh। न्यूटन की सेकंड और थर्ड इक्वेशन से वैल्यू निकाल दी। अब ये 2.5 मीटर ऊंचा जा रहा है, ऊंचा जाने से पहले इसकी वेलोसिटी v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में क्या कह सकता हूं 2gh कह सकता हूं। अब यहां हाइट अलग है h1, यहां हाइट अलग है, कितनी हो गई h2। वैल्यू पुट करते हैं a इज इक्वल्स टू v2, तो मैंने लिख दिया अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू h की वैल्यू कितनी है 2.5 माइनस करके अंडर रूट v1 की वैल्यू कितनी है 2g, h1 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में 10 हो गई, होल डिवाइडेड बाय आपके पास में नीचे t 0.01। a इज इक्वल्स टू देखो सबसे पहला काम आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आप कहोगे ये हो जाएगा 5 और ये 10 ले रहा हूं मैं, ये बन गया √50 माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में अंडर रूट कितना हो गया 100 हो गया, होल डिवाइडेड बाय 0.0। नियर अबाउट चीजें ले रहे हैं। 50 जो है इसको लमसम में 7 लिख सकता हूं, ठीक है, माइनस करके 200, 200 को मैं लिख सकता हूं 10√2 होल डिवाइडेड बाय 0.0। अब देखो 7 माइनस 10 √2 को मैं 1.4 ही ले रहा हूं इसमें, ये हो गया मेरे पास में 1.4, छोटी सी कैलकुलेशन है 0.01। इसको मल्टीप्लाई करोगे 14 होगा, 7 में से 14 गया तो -7 बच गया, -7 डिवाइडेड बाय 0.01, डबल जीरो हटाओ ये लग गया इसमें। एसेलरेशन आया आपके पास -700 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर माइनस तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, माइनस इसलिए नहीं दिया है, सीधी सी बात है कि रिटार्डेशन हो रहा है, अवमंदन हो रहा है, वैल्यू चाहिए 700 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 20वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 100 ग्राम का एक वाहन, कोई भी गाड़ी है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, इसे 1/10 सेकंड में रोकने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। एम दे रखा है, क्यू दे रखा है, बी 0 है, टी दे रखा है। एफ का फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है एम ए, आपको पता है एम तो एज इट इज है, ए को क्या लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन टी एज इट इज। एफ इज एम की वैल्यू कितनी है 100 हो गई, v2 0 फाइनली रुक गया, v1 कितना दे रखा 5 डिवाइडेड बाय समय कितना आपके पास में 1/10। अब देखो एफ इज इक्वल्स टू 100 -5 अपॉन 1/10, 10 ऊपर आ जाएगा 50 बन गया, तो 100 मल्टीप्लाई -50, तो -50 के आगे डबल जीरो डाल दो, इतने न्यूटन, -5000 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। माइनस क्यों नहीं दे रखा, साफ बोल रहा है कि ऑपोजिट फोर्स है, ऑपोजिट जब बोल दिया तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर 21वें क्वेश्चन का क्या होगा सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नॉर्मल क्वेश्चन है। किसी कण का रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम p है, समय के साथ चेंज हो रहा है, इस इक्वेशन में a और b कांस्टेंट है, तो बताइए फोर्स जो है वो टाइम के साथ कैसे डिपेंड होगी। आपको पता है कि F इज इक्वल्स टू क्या होता है dp अपॉन dt। अब p मुझे इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है, डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो d अपॉन dt, तो p की वैल्यू क्या होगी a प्लस बी टी स्क्वायर। आप क्या कहोगे, पहला नंबर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस p कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2, तो आपके पास आया 2b इंटू टी। अब ये कह रहा है कि फोर्स टाइम के साथ कैसे डिपेंड कर रही है। आपको पता है कि 2b जो है ये कांस्टेंट है खुद हमारे पास में। अब अगर ये कांस्टेंट है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा t की पावर 1, फोर्स टाइम की सिंगल पावर पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट ऑप्शन ध्यान से देखो, प्रोपोर्शनल टू टी यानी टी पर समानुपाती होगी। 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 8 न्यूटन का एक फोर्स 5 केजी की बॉडी पर एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, 6 न्यूटन का एक और फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है,
तो बताइए उसका त्वरण कितना। सिंपल सी चीज। ये मान लो कोई भी एक बॉडी है हमारे पास में 5 के, इस पर एक फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन, वैल्यू आपके पास में कितनी है 8 न्यूटन। एक और फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन, इसकी वैल्यू कितनी है 6 न्यूटन। आपको निकालना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो पहले दो फोर्स को मिक्स करके एक फोर्स बनाएंगे हम। तो हम कहेंगे इनका रिजल्टेंट यहां से निकलेगा। F इज इक्वल्स टू क्या होता है √fx² प्लस करके हो गया Fy का स्क्वायर। देखिए Fx कितना 8 है, स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 64। Fy 6 है, स्क्वायर होगा 36। रूट में आ गया 100 और बाहर आएगा तो F कितना होगा 10 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, F/m करें। F आ गया 10, m हो गया 5, कटेगा आपस में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 23 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। एक आदमी स्प्रिंग बैलेंस पर खड़ा है, यानी भार तोलने वाली मशीन पे खड़ा है। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग इतनी है। यदि मनुष्य स्प्रिंग बैलेंस से बाहर कूदता है तो स्प्रिंग बैलेंस का पाठ्यांक क्या होगा। देखिए मान लिया कोई भी एक व्यक्ति यहां पर ऐसे खड़ा है, इस जगह भौतिक तुला पे भार तोलने के लिए खड़ा है, और रीडिंग जो आपको दिखा रही है वो 60 kgf दे रही है। अब अचानक से ये आदमी अगर बाहर कूदता है तो आपको पता है कि कूदने के लिए, आज मैं भी खड़ा हूं तो मुझे भी कूदने के लिए एक बार जमीन पे फोर्स लगानी पड़ेगी, ऊपर उठने के लिए नीचे फोर्स लगानी पड़ेगी। तो कूदने के लिए पहले क्या करेगा, ये इसको दबाएगा। इसको तो आपको पता है कि जब ये स्प्रिंग तुला को दबाएगा तो रीडिंग बढ़ेगी एक बार। तो आप कहोगे पहले तो इसका क्या हो गया, पाठ्यांक इंक्रीज होगा, पाठ्यांक बढ़ेगा, यानी रीडिंग पहले इंक्रीज होगी, ठीक है। फिर जैसे ये तुला से जंप कर जाएगा तो तुला के ऊपर से हट गया, ये भार तोलने वाली मशीन पे खड़ा ही नहीं है। फिर उसके बाद में रीडिंग जो है वो कितनी होगी 0। तो जैसे ये जंप लगाएगा तो एक बार तो रीडिंग बढ़ेगी, न्यूटन के थर्ड लॉ से, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फिर उसके बाद में जब ये हट जाएगा तो उसके ऊपर में कैंडिडेट नहीं है तो 0 हो जाएगा। पहले बढ़ेगा बाद में 0 हो जाएगा। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज टू 0। 24वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, छोटा सा डायग्राम दे रखा है आपको। आपसे क्या कह रखा है कि चित्र में दिखाई गई सतह घर्षण रहित है, फ्रिक्शन नहीं है। T1 और T2 का रेशियो बताइए। T1 और T2 का रेशियो मैंने ऑलरेडी आपको ट्रिक बता रखी है, कैसे ट्रिक लेनी। देखिए आप, मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका। देखिए आपसे अगर कोई पूछे कि आपको जिसका टेंशन फोर्स निकालना है, जिस रस्सी में टेंशन निकालनी है, क्या करना है, जिस रस्सी में टेंशन निकालना है उस रस्सी के पीछे पीछे जो मास जुड़े हुए हैं उसके कारण उसका रिजल्ट आएगा। तो T1 यहां है, तो T1 यहां है तो 2 जने जुड़े हुए, 12 और 3 15। T2 यहां है तो इसके पीछे एक ही मास जुड़ा हुआ, कौन सा 3 kg। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो T1 की जो वैल्यू होगी मेरे पास कितनी होगी, T1 के बाद में ये 2 जने जुड़े हुए 12 और 3, तो हम लिख सकते हैं 15 इंटू ए हो गया। T2 की वैल्यू की मैं बात करूं तो T2 के बाद एक ही जुड़ा हुआ है 3 kg का, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसमें 3 इंटू ए। अब आपको रेशियो मांग रहा है, T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू 15A अपॉन 3A। ए से ए कट गया, 3 से काटोगे ये आएगा आपके पास 5:1। 5:1 जो आपका होगा ऑप्शन में वो करेक्ट आंसर। देखिए आप कह सकते हो 25वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक आपको पुली दे रखा है। आपसे क्या पूछा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है 2 किलोग्राम के समान द्रव्यमान, तीनों का मास आपके पास 2-2 किलो है, ठीक है। 3 ब्लॉक एक चरखी के ऊपर से गुजरने वाली रस्सी पर लटक रहे हैं। ब्लॉक जो है 2 हैं आपके पास में, बी और सी। देखो यहां पर लैंग्वेज में ये है ना, ये है बी और ये क्या है सी। बी और सी को जोड़ने वाली डोरी में उत्पन्न तनाव कितना होगा। इन दोनों के बीच में T1 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं छोटा सा डायग्राम अलग से बना दूं आप लोगों के लिए समझने के लिए। ये मान लो मैंने कहा कि मेरे पास में कोई भी एक पुली हो गई, कुएं पे लटकी हुई होती है ऐसे। यहां पर एक पिंड है और यहां पर हो गया मेरे प्यारे बच्चों दूसरा पिंड। ये पूरी डोरी एक है तो उसको उसने नाम दे दिया T2, मान ली बात।
ये डोरी जो हमारे पास है इसको हमने कह दिया T1। बाकी सारे पिंड जो है आपके पास में वो कितने हैं, 2-2 kg, 2 kg। ये भी कितना हो गया, 2 kg। सबसे पहले जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, आपको पता है कि 2 और 2 4 किलो है, ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा। तो जब ये सिस्टम मूव करेगा तो हमें निकालना है इसका त्वरण कितना, एसेलरेशन। एसेलरेशन की ट्रिक बता रखी है, A इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एम होता है। सिग्मा एफ दोनों पलड़ों के भार को माइनस करना है। यहां पर 2 और 2 4 है, तो 4 मतलब m इंटू जी। 4 इंटू जी, 40 हो गया इस साइड और 20 हो गया उस साइड। तो आप लिखोगे 40 माइनस 20। m कितने, 2 2 2, 6 हो गया आपके पास, 6 हो गया, यानी 20/6। आप काटो इसको, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया ए की वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टेंशन फोर्स। तो देखिए नीचे की ओर इस पे फोर्स कितना लग रहा है, इस पे तो इसी का बल लग रहा है, तो नीचे लग रहा है 20 न्यूटन। मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करने को कह रहा हूं। देखो देखो, ये जो मैंने वॉयलेट कलर से डायग्राम बनाया उसको ध्यान से देखिए। ये क्या कह रहा है, ये पूरा सिस्टम ऐसे जाएगा नीचे की तरफ। इसका मतलब एक ट्रिक होती है, गति की दिशा में बल माइनस विपरीत दिशा में बल इक्वल्स टू m इंटू ए। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना है, 20 न्यूटन, माइनस फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, गति की उल्टी दिशा में कितना है, T1 हो गया, इक्वल्स टू m इंटू ए। m तो हो गया इसका कितना, 2, और a हमने ऊपर निकाल लिया 10/3। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 20 माइनस T1 इज इक्वल 20/3। T1 को इधर ले जाओ, 20/3 को वहां ले जाओ। T1 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 20/3। देखो एलसीएम ले डालो आप इसमें, 3 आ गया, ये हो जाएगा 60 माइनस 20, ये बन जाएगा 40/3। जब काटोगे इसको तो ये आ जाएगा 13.3 न्यूटन, लगभग 13 के आसपास में। तो आप देख लीजिए 13 के आसपास कौन सा है, 26वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एल लंबाई की आंशिक रूप से लटकी हुई एक समान श्रृंखला, कोई चेन है, एक खुरदरी सतह की मेज पर लटकी हुई है। एल उसकी अधिकतम संभव लंबाई है जो संतुलन में लटकी है। तो श्रृंखला और टेबल के बीच में घर्षण गुणांक कितना। आपने भी देखा होगा, टेबल से जब कोई चेन लटकाते हैं तो एक फिक्स लंबाई तक लटकाओगे तो रुकेगी, ज्यादा लटकाओगे तो नीचे गिर जाएगी। रोक के रखना इसमें। तो हमने कहा कि मान लो हमारे पास में ये टेबल दे रखी है, ये टेबल होगी, थोड़ा डायग्राम से समझाएं, इजी वे में समझ में आता है। अब ये चेन ऐसे लटकी हुई, कुछ भाग तो इसका टेबल के ऊपर में है और कुछ भाग जो है इसका ऐसे नीचे लटका। टोटल लंबाई कितनी है इसकी, टोटल लंबाई है एल, ठीक है। अब पहले मैं कहता हूं लटके हुए भाग का भार कितना हो, जिसको आपने कहा डब्ल्यू, और इसकी लंबाई कितनी, एल हो गई। एल में से एल चला गया तो एल माइनस एल, इधर भाग लटका हुआ इसमें, ठीक है। अब देखो ध्यान से, लटके हुए भाग का भार कितना है, तो इसको मैं कह सकता हूं एम डैश इंटू जी। एम डैश क्या है, इस लटके हुए भार का द्रव्यमान। अब मैथमेटिक्स में जैसे लगाते हैं, देखिए आप कहोगे एल लंबाई का द्रव्यमान एम हो गया, एकांक लंबाई का द्रव्यमान एम अपॉन एल हो गया, और इस एल भाग का कितना हो गया आपके पास में, एम अपॉन एल इंटू एल हो गया। ऐसे लिख सकता हूं इसको, इक्वल्स टू एम अपॉन एल इंटू जी। अब इसकी बात करते हैं, रोक के रखने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लग रही है इधर, घर्षण बल, वो क्या होता है, म्यू आर होता है। तो म्यू एज इट इज है एम इंटू जी। एम किसका, इस टेबल पे रखी हुई चेन का द्रव्यमान। एल माइनस एल भाग का कितना, इसी से निकाल सकता हूं, एल माइनस एल भाग का द्रव्यमान कितना होगा, एकांक का द्रव्यमान मल्टीप्लाई एल माइनस एल। तो मैं कहूंगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, म्यू, और ये बन गया मेरे पास में एम अपॉन एल, और ये बन जाएगा एल माइनस एल इंटू हो गया जी। अब देखो ये चैन अपनी जगह पे रुकी हुई रहे, हिले नहीं, इसका मतलब ये दोनों फोर्स बराबर होनी चाहिए। अगर ये फोर्स बराबर बड़ी हो गई तो नीचे गिर जाएगी। तो संतुलन स्थिति में ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें, बैलेंस कंडीशन में, संतुलन स्थिति में, संतुलन स्थिति में क्या होगा, W और F आपस में बराबर होंगे। W का फॉर्मूला लिखा हुआ M अपॉन एल इंटू जी। F का फॉर्मूला वो लिखा हुआ म्यू M अपॉन एल
L माइनस एल इंटू जी, जो कट रहा उसको काट दो, M अपॉन एल से M अपॉन एल कट गया, G से आपके G कट गया, पीछे क्या बचा L और म्यू, ये बचा L माइनस एल। अब आपको म्यू निकालना है, इसको उठा के नीचे ले जाओ, रिजल्ट आ जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू L अपॉन एल माइनस एल। अब ये ढूंढ लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, L अपॉन एल माइनस एल। तो ये देखिए ये आ गया आपके पास में L अपॉन, ये रहा L अपॉन एल माइनस एल, यानी आप कह सकते हो 27वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ये दे रखा आप लोगों को, आपसे क्या कह रखा है, 6 किलोग्राम का एक द्रव्यमान 6 केजी का, तो 60 न्यूटन लग गई इसमें, 2 मीटर लंबी रस्सी की छत से लटक रहा है, पहले सीधा लटक रहा था, फिर हमने 50 न्यूटन का एक फोर्स लगाया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, P बिंदु पर एक 50 न्यूटन का बल लगते संतुलन में रस्सी ऊर्ध्वाधर के साथ में, यानी ऊर्ध्वाधर वर्टिकल के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रही है। तो देखिए एंगल कौन सा निकालना मैं आपको बता दूं, ये तो हो गया क्षैतिज ऊर्ध्वाधर के साथ, ये एंगल निकालना आपको, ये वाला एंगल जो है ना थीटा, ये कैलकुलेट करना। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा एक अलग से बनाऊं ताकि मैं कंपोनेंट बना सकूं इसमें। देखिए आपको क्या कह रखा है, यहां पर एक छत है, ठीक है, इस डोरी को मैंने ऐसे रखा, फिर नीचे गई, नीचे इस पे भार लटक रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 60 न्यूटन, इधर जो फोर्स लग रही है वो कितनी होगी, एफ हो गई मेरे पास, एफ की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 50, ये मांग रहा है कि ये एंगल कितना होगा हमारे, हमने इसको कितना कह दिया, थीटा कह दिया मान लिया। अब मैं अगर यहां पर एक ऐसे लाइन बनाऊं, ये जेड बन रहा है, देखो ये एंगल कितना हुआ, थीटा हो गया हमारे पास, ये कितना है 90 हो गया, ये कितना आपके पास 90 हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास में, देखो ये पूरा 360 होता है, तो आप ये कह सकते हो 360 में से इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, रफ में गए 360 माइनस इन दोनों का जोड़, यानी ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, माइनस कर दो 180 माइनस थीटा, ये वाला भाग हो गया 180 माइनस थीटा। खूब सारे तरीके हैं, लेमिस थ्योरम से कर सकते हो या फिर आप घटकों को बराबर रख के कर सकते हो। तो सबसे पहले एक सिंपल सी चीज देखें, बहुत आसान सा, इस डोरी में तनाव कितना हो गया, टी हो गया मेरे पास, इस डोरी में अगर टेंशन टी है तो मैं इसका घटक बनाऊं, तो एक कंपोनेंट तो बनेगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा आपके पास में टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में, आपसे पूछे ये कितना हो गया, ये हम कहेंगे टी साइन थीटा, ये बन गया आपके पास, ठीक है। अब देखो टी कॉस थीटा के सामने 60 लिखा हुआ है, टी साइन थीटा के सामने 50 लिखा हुआ है, बैलेंस कंडीशन में मैं ऐसे कह सकता हूं कि टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 50 और टी कॉस थीटा जो है वो आपके पास में कितना हो गया 60 हो गया, इसमें ये डिग्री नहीं है, दोनों को डिवाइड कर दो, तो आप कहोगे डिवाइड करोगे टी से टी कट जाएगा, साइन बाय कॉस कितना होगा टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 6, कट गया आपस में, तो टेन थीटा की जो वैल्यू है 5/6 आई। अब दिमाग से खेलना है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, मैच नहीं कर रही, कट गया, टेन 45 1 होता है, कट गया। अब इसकी जो वैल्यू है 5/6, ये 1 से कम आ रहा है, साफ पता है कि यहां पर वैल्यू 1 से कम आ रही है, 45 डिग्री पे वैल्यू 1 होती है, 45 से ज्यादा 1 से बड़ी होगी, 45 से कम 1 से कम होगी। तो देखिए एक दे रखा 40 और एक दे रखा 35, 40 डिग्री के नियर अबाउट ये वैल्यू बनती है, तो हम कहेंगे हमारा करेक्ट आंसर जो है कौन सा होगा, ए ऑप्शन। तो आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल्स टू लगभग आपके पास में कितनी होगी 40 डिग्री, एक अंदाजा लगाना पड़ेगा आपको इसमें। 28वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एक निश्चित लक्ष्य पर दागी गई गोली 3 सेंटीमीटर भेदने के बाद अपना वेग आधा खो देती है, यह मानते हुए कि यह गति के दौरान नियत प्रतिरोध का सामना कर रही, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो रेस्ट में आने से पहले ये और कितना आगे चली जाएगी। थोड़ा सा डायग्राम से समझें इसको हम। देखिए मान लिया ये मेरे पास में एक लकड़ी का कोई टुकड़ा था, ठीक है, इस लकड़ी के टुकड़े में यहां तक तो ये पहुंच गई, यहां तक पहुंचने में क्या हुआ, ये मान लो इसकी स्पीड u थी, यहां पर पहुंची तो इसकी स्पीड
u बाई 2 हुई, और मान लो यहां जाने के बाद में ये रुक गई, जीरो हो गई हमारे पास, ठीक है। फिर आपसे कह रहा 3 सेंटीमीटर भेद दिया इसने, यानी 3 सेंटीमीटर, ओके। यहां से लेकर यहां तक और कितना ट्रेवल कर सकती है ये निकाल। सबसे पहले इस भाग में एसेलरेशन निकालेंगे, अवमंदन ए निकालेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि नियत प्रतिरोध है, ए की वैल्यू जो इधर रहेगी वो इधर रहेगी। ए कैसे निकलता है आपको पता है, ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन होगा 2s। अब देखो v की वैल्यू कितनी है, u बाई 2, स्क्वायर करो u स्क्वायर बाय 4। इनिशियल वेलोसिटी कितनी u है, स्क्वायर करो u अपॉन 2 इंटू 3 आपके पास सेंटीमीटर है, तो मैं एक काम करता हूं 0.03 लिख देता हूं, ठीक है। क्या बन जाएगा देखो, इसको जब मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा -3u² अपॉन 4 अपॉन ये बन गया आपके पास में 0.06। इसको काट दो इससे, 0.02 हो गया, 4 नीचे ले आओ, a इज इक्वल्स टू -u² अपॉन कितना हो गया 0.08। ये आ गई a की वैल्यू, यानी इतना ही अवमंदन इसमें लग रहा है, इस वाले भाग में भी a की वैल्यू यही रहेगी -u² अपॉन 0.08। अब देखो सेम तरीके से वापस न्यूटन की थर्ड इक्वेशन लगाओ, इस स्पीड से आया था, जीरो हो गया, इतना एक्सेलरेशन है, डी निकालना है, तो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन को मैं निकालूं s के रूप में, s इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या होगा, ए हो गया, b कितना है जीरो, माइनस u कितना है u बाई 2, स्क्वायर करो u स्क्वायर बाय 4 हो गया, होल डिवाइडेड बाय, आपसे पूछे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -u² अपॉन ये बन गया 0.08, ये कटेगा इससे 0.04 हो गया, ओके। अब देखो u² से u² कैंसिल हो गया, माइनस वाला भी, ऊपर बचा हमारे पास 1/4, नीचे बचा 1 अपॉन 0.04, ऊपर नीचे शिफ्ट कर दो, ये नंबर ऊपर चला जाएगा 0.04 और ये नीचे आ जाएगा 4, काटो इसको, ये बन गया 0.01 मीटर। अब 0.01 मीटर है तो सेंटीमीटर मांग रहा है, तो इसी को तो हम 1 सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर और जाएगी, उसके बाद में रुक जाएगी, 1 सेंटीमीटर धंसने के बाद में ये रुक जाएगी। 29 का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्या दे रखा है कि द्रव्यमान m का एक पिंड समय t में विराम अवस्था से v वेग तक समान रूप से त्वरित होता है, सेम एक्सेलरेशन से। पिंड को समय के फलन के रूप में दी जाने वाली तात्क्षणिक शक्ति बताइए, यानी इंस्टेंटेनियस पावर बतानी है। आप लोगों को पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब इसको तोड़ के इस रूप में लेकर आना आपको इसमें, तो देखिए पावर इज इक्वल्स टू फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है m इंटू ए, वेलोसिटी जो है उसको भी तोड़ना है इसके रूप में, तो देखिए मैं ऐसे कह सकता हूं इसमें एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन कितना होता है, टाइम होता है। आप चाहो तो इसको इसी रूप में लिख सकते हो, नहीं तो वेलोसिटी को आप लिख सकते हो a इंटू टी के रूप, वेलोसिटी को तोड़ लिया मैंने a इंटू टी के रूप, तो पावर इज इक्वल्स टू क्या हो गया m a स्क्वायर इंटू टी। अब देखो ये जो नंबर है ना बीच में एक्सेलरेशन लिखा हुआ, इसके टुकड़े करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो मेरे पास में यहां पर स्क्वायर है, तो अगर मैं इसमें स्क्वायर लगाऊं तो मेरे पास क्या बन जाएगा m हो गया, इसका स्क्वायर चाहिए तो b स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी, तो पावर का जो फॉर्मूला बना m v स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी। अब ये फॉर्मूला ढूंढ लीजिए कौन सा है, तो हम कहेंगे m v स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी। ये आपके पास में 30वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है।